हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता, और जिस गांव को छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधारा। जिसे कि एक शापित गांव भी माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के शापित होने के, और क्या ऐसा राज आज भी वहां दफन है, मैं उन कारणों पर रोशनी डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधारा वीरान पड़ा है, जो कि सारी सुविधाओं से लैस एक हंसता खेलता गांव था। वो आज बंजर पड़ा हुआ है और बस एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी या भूतिया जगह है, उनमें कुलधारा का नाम दूसरे नंबर पे आता है। वहाँ के लोकल का कहना है कि वहाँ भूत प्रेत का साया है। रात में उस गाँव से किसी बच्चे के रोने की तो औरत के चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है। कई लोग ये भी बताते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी से वहाँ घूमने गए और जब वापस लौटे तो उन्हें गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बाउंड्री बना दी और एक बड़ा सा गेट बनवा दिया। अब वहाँ कोई भी दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं, और यहाँ तक कि रात में वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रुकता। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह से ये गाँव रातों रात खाली हो गया, हालांकि भूत प्रेत वाली बात को वो नकार देते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और वहाँ की हर वो चीज़, चाहे वो मकान हो, दुकान हो या फिर कोई और इमारत, या वहाँ के मशहूर किले, सभी आपको गोल्डन येलो कलर में मिलेंगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है, पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। और इसी वजह से जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर ये कुलधारा गांव बसा हुआ है, और जैसलमेर से कुलधारा का सफ़र बड़ा ही वीरान है। पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। बड़ी ही मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी के अलावा कोई और दूसरी गाड़ी आपको दिखेगी। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा मानो आप दूसरी दुनिया में आ गए हो। अचानक से तापमान में भारी गिरावट आने लगेगी, और अगर आप गर्मियों के दोपहर में वहाँ जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। वहाँ पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार उन्हें ये एहसास हुआ है कि जैसे उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, पर वहाँ कोई नहीं होता था। ऐसा लगता जैसे कुछ औरतें वहाँ बैठ के हंसी टिटोलियाँ कर रही हो, और लोगों के आदमी के चहलकदमी की आवाज़ अक्सर वहाँ आती रहती है। इतिहासकारों और वहाँ स्थानीय निवासियों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस कुलधारा को बसाया था, और वहाँ पे 84 गांव के 600 घरों के लोग साथ में मिलजुल के रहा करते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों को दिमाग बहुत ही तेज़ था, और ये लोग बड़े अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस ज़माने में भी बहुत ही नई तकनीकों का इजाद किया था। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीक़ों से अपने घर बना के रखे थे, और काफ़ी घर आज भी वहाँ मौजूद है, और ये अभी भी नए जैसे लगते हैं। गर्मी में 45 डिग्री के अंदर भी उन घरों में ठंडी हवाएं बहती हैं। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवर पालना और खेती करना था। पालीवाल लोगों ने ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि जिससे कि बारिश का पानी रेत में गुम नहीं होता था, बल्कि एक खाद गहराई पर जाकर जमा हो जाता। इसकी वजह से वो वीरान जैसे रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए थे। वो भी मामूली फसल नहीं, बहुत ही उम्दा किस्म की फसल। उन्होंने वहाँ कई बावड़ी और तालाब बनाए थे, जिससे कि वो अच्छी खेती कर पाते थे, और वो आपको आज भी वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गाँव एक रात में वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह
एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलदारा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तब उसी के नज़र के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई थी किसी राजद्रोह के आरोप में। उनके पिता भी जैसलमेर के सोने के किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया। कहते हैं कि उसके बाद ही वो सोने के किले पर कब्ज़ा करना चाहते थे और पूरे राज्य को हथियाना चाहते थे। उसने सोनार किले के कुछ कदमों की दूरी पर ही अपना महल बनवाया और उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची करवाई। पर वहाँ के राजा को ये पसंद नहीं आया कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो, तो राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर के 2 मंजिलों को तुड़वा दिया। सालम सिंह कद काठी में किसी हैवान से कम नहीं था और उसके कपड़े आज भी वहाँ मौजूद हैं। एक बार हमारे मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी वहाँ घूमने गए और उन्होंने वहाँ सालम सिंह के कपड़ों के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाई और वो भी उन कपड़ों के सामने किसी बच्चे से कम नहीं लग रहे थे। सालम सिंह औरतों में भी उतना ही बदनाम था। औरतें उसके नाम सुनकर ही काँप जाती थी और औरतें उसके महल की परछाई से भी गुजरना नहीं चाहती थी। एक बार सालम सिंह कुलदारा गांव का दौरा कर रहा था और अचानक से उसकी नज़र वहाँ की एक पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत ख़राब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरीके के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मंशा पूरी कर सकें। पर पालीवाल बहुत ही उन्नत और रईस थे, उसकी वजह से ये चाल उसकी कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक उसने कई बार उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई थी, सीधा उसने उस गांव को संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देंगे। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में कुछ ही दिन बाकी थे। हर आदमी अपनी अपने तरीके से सुझाव दे रहा था पर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फ़ैसला हुआ और उसी दिन सारे 84 गांव के लोग एक मंदिर में जमा हुए। उसके बाद अलग अलग लोग अब अलग अलग राय, किसी ने कहा कि साथ मिलकर इसके खिलाफ़ लड़ेंगे, पर वो कुछ हज़ार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। किसी ने कहा कि वो परिवार को वहाँ से चले जाने के लिए कहे, पर सालम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे, तो उन्हें पता था कि अगर ये लोग चले गए तो बाकी बचे लोगों पर वो इतना जुल्म करेगा कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आखिरकार सभी 84 गांव के लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो सब इस गांव को छोड़कर खामोशी से वहाँ से चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फ़र्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए, यह अपने आप में एक मिसाल है। और आजकल के लोग सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, चाहे उसके पड़ोस में किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, उसे उस चीज़ की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर, ये तो हुई इंसानियत की बात। अब आते कहानी पे। जब गांव छोड़ने का फ़ैसला हुआ तो उन्हें पता था कि इसमें अगर थोड़ी सी भी देरी हुई तो ये बात बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फ़ैसला किया और लोगों से कहा कि अपने साथ सिर्फ ज़रूरी और कीमती सामान ले और चले। उसके बाद लोगों ने कीमती और ज़रूरी सामान उठाए और बाकी सामान जैसे पड़ा था वैसे ही छोड़कर वो चल दिए। किसी के बर्तन जैसे है वैसे ही पड़े थे, किसी ने अगर कपड़े सुखाने रखे हैं तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं, किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसे ही छोड़ दिया और अपने हंसते फिरते गांव को छोड़कर कतार में एक साथ उस रात खामोशी से निकल गए। और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी भी नहीं बस पाएगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई। उसके बाद 2 से 3 दिन और बीत गए। पूर्णमासी की रात आई, पर फिर भी वो लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई।
तो अगले दिन जैसे कि उसने कहा था कि वो अपनी सेना के साथ वहाँ हमला कर देगा, दीवान सालन सिंह गुस्से में गांव की तरफ बढ़ता है। पर जब वो कुलदारा पहुंचता है, उसे चारों तरफ बस सुनसान और कोई नज़र नहीं आता है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है, पर उसे वहाँ एक भी शख्स नज़र नहीं आता है। उसके बाद उसने वहाँ अपने सैनिकों से खुदाई करवाई, क्योंकि पालीवाल लोग बहुत ही रईस थे, तो उस खुदाई में बहुत ही कुछ मिला होगा, पर इसके बारे में कभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। उसके बाद इन सैनिकों ने भी वहीं बसने की कोशिश की, क्योंकि कुलदारा गाँव काफ़ी अच्छा बसा हुआ था और वहाँ कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो कभी वहाँ बस नहीं पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हो पाया। कहते हैं कि जो भी उस गांव में एक रात रुक जाता है वो बच नहीं पाता है, और कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही, लेकिन कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के कुछ लोग वहाँ गए थे भूत प्रेत की पड़ताल करने। उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है। उसमें भी उनको वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना, और कुछ तो कैद हुआ था उनके डिवाइस में। उस रात को वो गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे, और तभी से ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। हाँ, अगर आप कभी राजस्थान जैसलमेर घूमने जाओ तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कुलधारा ज़रूर घूम के आए। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे महसूस होंगी, और ये महज जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दूर है। तो आप वहाँ जब भी जाए कुलधारा ज़रूर घूम के आए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक करके, कमेंट करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।